हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एडिटोरियल अड्डा में। आज हम लोग फिर से एक नए एपिसोड में यहाँ पर मिल रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोग 3 टॉपिक को देखेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है ब्रिटिश भारतीय शिक्षा व्यवस्था, जिसके तहत जो शिक्षा व्यवस्था में भारत में बदलाव हुए, कौन कौन से बदलाव हुए, कौन कौन से आयोग का गठन हुआ, उन सब के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ भारत में समाचार पत्रों का विकास किस क्रम से हुआ, कौन कौन से पत्रिकाएं आई, उनमें किसका विशेष योगदान रहा, तो इनसे क्वेश्चंस को देखेंगे। और साथ ही साथ जो गवर्नर हुए, गवर्नर जनरल और वाइसराय हुए, तो इन तीनों के क्रम में देखेंगे कि किन के काल में क्या क्या बदलावें हुई। तो इन टॉपिक को हमने क्राउन की बुक से पेज नंबर 111 से 117 के बीच में दी गई थी, इनको हमने कवर कर लिया है। और साथ ही साथ इन्हीं टॉपिक को लुसेंट से भी कवर करने की कोशिश की गई है। बहुत हद तक हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर ही लिए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें 50 ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न लगे हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ काफ़ी लाभदायी होंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड जो हमारा आएगा वो हम आपसे कमेंट में आंसर चाहेंगे कि विश्व इतिहास आप चाहते हैं या विश्व का भूगोल, तो इस पर हमें कुछ सजेशन दें। विश्व इतिहास वैसे एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, विश्व इतिहास से कभी कभी 1-2 प्रश्न मिल जाते हैं, ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। तो इस लिहाज से हम चाहते हैं कि आप कमेंट करके बताएं कि आप विश्व इतिहास से क्वेश्चन चाहते हैं या विश्व का भूगोल मैं शुरू करूं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा वुड डिस्पैच, जो वुड डिस्पैच आया था 1854 में डलहौजी के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षा सुधार को उनके वर्षों से सही सुमेलित करना है। कौन सा आयोग का गठन कब हुआ था? चलिए आंसर करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रैले कमीशन जो था 1902 में आया था, उसके बाद हंटर शिक्षा आयोग 1882 में, फिर वुड डिस्पैच 1854 में, और सैडलर आयोग का गठन हुआ था 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारतीय किस शिक्षा सुधार के द्वारा मद्रास, कोलकाता और बम्बई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वुड डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि के लिए उचित व्यवस्थाओं का प्रावधान किस शिक्षा व्यवस्था के तहत किया गया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सैडलर आयोग, जो 1917 से 1919 के आसपास हुआ था इसका गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शिक्षा सुधार में केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान किया गया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉर्टेग समिति, जो 1929 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, और इसमें प्राथमिक शिक्षा में सुधार की गुंजाइश थी, और साथ ही साथ जो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा कब किया गया था? सही जवाब है 1780 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। उन्होंने बहुत प्रयास किए थे और बांग्ला में, फारसी में बहुत सारे अखबार इन्होंने निकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय हिंदी अखबार उदंड मार्तंड का संपादन किसके द्वारा किया गया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा जुगल किशोर जी के द्वारा ये किया गया था। 1826 में कानपुर से इसका प्रकाशन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा कृष्णदास पाल। ये जो कृष्णदास पाल थे ये हिंदू पैट्रियट थे, एक संरक्षक थे, और उन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट,
तिलक द्वारा मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजी, जबकि केसरी का जो प्रकाशन होता था वो मराठी भाषा में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिग्दर्शन। इसका प्रकाशन भी जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार में देना अनिवार्य कर दिया गया था? दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 ईस्वी में ये बिल आई थी। वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था इस अधिनियम में, और ये नियंत्रण लगाते हुए कह दिया गया कि जो भी अखबार निकालेंगे उनमें उन संपादक का नाम होगा, मुद्रक का नाम होगा और अखबार के मालिक का नाम होना अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस वायसराय के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था? सही जवाब है लॉर्ड लीटन। ये 1878 ईस्वी में लागू हुआ था। इसको गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक तरह से जो मुंह बांध करने वाला यानी मुंह बंद करने वाला। और इसमें मुद्रणालयों की जो जमानत थी वो मजिस्ट्रेट के द्वारा रद्द किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मकरंद उपनाम से अपनी कविताएं लिखा करते थे? यहाँ सही जवाब हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मकरंद नाम से, उपनाम से अपनी कविताएं लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समाचार पत्र तथा उनके संपादक जो संस्थापक हैं उनको सुमेलित करना है। कौन इसमें से सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। चलिए आंसर करते हैं दोस्तों। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मिरातुल अखबार का जो संस्थापक थे इस अखबार के वो राजा राम मोहन राय थे। तो सर सैयद अहमद खान यहाँ गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति से प्रेरित पहला बंगाल का समाचार पत्र कौन था? यानी बांग्ला समाचार पत्र पहला कौन था? तो राजनीति से प्रेरित जो पहला बांग्ला समाचार पत्र था वो था यहाँ पर सोम प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक के संपादक बनने के पूर्व मराठा पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? चलिए हम लोग आंसर करते हैं दोस्तों। सही आंसर होगा केलकर। यानी मराठा पत्रिका जो अंग्रेजी में निकलती थी उसका प्रकाशन केलकर के द्वारा किया जाता था, और केसरी जो एक मराठी भाषा में पत्रिका थी उसका प्रकाशन अगरकर के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त के बारे में दी गई निम्नलिखित जानकारी में कौन सही नहीं है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 3 और 4 सही हैं, जबकि 2 सही नहीं है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा तो इसे लागू किया गया था, लेकिन ये 1795 में नहीं 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत निम्नलिखित सही कथन को पहचानना है। कौन से कथन सही हैं इसमें? तो दोस्तों यहाँ पर सभी कथन सही दिए गए हैं। ये मद्रास एवं बम्बई क्षेत्र में लागू हुआ था। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इसके जन्मदाता माने जाते हैं, और प्रत्येक जमींदार को भू राजस्व यानी भूमि का स्वामी बना दिया गया और कुछ शर्तों के साथ लगान लगा दी गई थी। नेक्स्ट, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू राजस्व की महालवाड़ी बंदोबस्त की क्या विशेषता थी? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि इस व्यवस्था में जो महाल होता था गांव, उसको ही राजस्व सुनिश्चित कर दिया गया था, उसके आधार पर ही राजस्व लगाया जाता था। और ये वर्तमान उत्तर प्रदेश, उस समय का जो अवध क्षेत्र था उसको शामिल किया जाता था, और साथ ही साथ जो पंजाब का क्षेत्र था और मध्य भारत जो हमारा कहलाता था यानी मध्य प्रदेश, इसको शामिल कर लिया गया था। ये सारे क्षेत्र, कुछ दक्कन के क्षेत्र भी इसमें शामिल थे।
और इस पद्धति के जन्मदाता जो माने जाते हैं वो हॉल मैकेंजी थे। तो इस तरह ये सही जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सारी इन्फॉर्मेशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला गवर्नर जनरल कौन था जिसके इंग्लैंड पहुंचने पर उस पर महाभियोग चलाया गया था? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब है लॉर्ड वेलेस्ली, 1800 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि किसने की थी? सही जवाब है लॉर्ड मिंटो प्रथम। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पिंडारियों का दमन किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में पिंडारियों का दमन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नल स्लीमैन की मदद से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का अंत कब किया? सही जवाब है 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन की सहायता से ये ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो 1838 से 42 ईस्वी के आसपास हुआ था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में ये ग्वालियर का युद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया गया था 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के खोंड जाति में प्रचलित नरबलि प्रथा को किसने समाप्त कर दिया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ये 1844 से 48 के बीच ये भारत में थे और इन्होंने ही जो एक खोंड जनजाति थी उसमें एक नरबलि प्रथा होता था जिसमें नर की बलि दे दी जाती थी। तो ये एक कुप्रथा थी जिसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन लॉरेंस। आप इसको कुशल अकर्मण्यता की नीति या निष्क्रियता की नीति या असक्रियता की नीति भी कह सकते हैं। ये जॉन लॉरेंस जो थे इन्हीं के शासनकाल में, इससे पहले हम कहना चाहेंगे लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में ये भारत और ब्रिटिश भारत और अफ़गान के क्षेत्रों में एक झड़प हुआ करती थी। तो जो लॉर्ड ऑकलैंड थे ये काफ़ी आक्रामक रुख अपनाया था अफ़गानिस्तान के खिलाफ। लेकिन जब बाद के वर्षों में ये सर जॉन लॉरेंस आए तो ये काफ़ी एकदम शांत स्वभाव के थे और इन्होंने सोचा कि इसमें कुशलता भी थी, इनकी कार्यकुशलता। ये रूस के आक्रमण से बचना चाहते थे, इस कारण से इन्होंने काफ़ी सहज रूप से काम लिया और उस पर कोई आक्रमण नहीं किया अफ़गानिस्तान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत का शिकार पहला क्षेत्र कौन सा था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा सतारा। उसके बाद जैतपुर, संबलपुर ये सारे क्षेत्र आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो आईपीसी पैनल कोड जो बना था वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में बना था। नेक्स्ट, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण एवं कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी इन सब विभाग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटिव मैरिज एक्ट जो 1872 ईस्वी में आया था द्वारा किसने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड नॉर्थब्रुक। जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे इन्हीं के शासनकाल में ये सारी चीज़ें की गई थी, यानी कि एक 12 वर्ष से उसको घटाकर बढ़ा दिया गया था, 14 वर्ष कर दिया गया था ताकि कम उम्र के बच्चों की शादी न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षा के उम्र को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लीटन के शासनकाल में ही किया गया था, ये 1878 ईस्वी के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस वायसराय को भारत का उद्धारक कहा है?
यहाँ सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन के बारे में ये बात की गई है। लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। साथ ही साथ प्रथम जनगणना जो वास्तविक जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी, इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डूरंड आयोग जो 1893 में गठन हुआ था, की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा उस समय के जो हमारे वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन, तो इन्हीं के शासनकाल में ये सारी चीज़ें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा में यानी पूसा बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये सब बातें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी उस समय जो कार्यकाल था वो लॉर्ड रेडिंग का कार्यकाल था। उसी समय लॉर्ड प्रिंस आए थे जो वेल्स के थे, भारत आगमन हुआ था उनका, और ये समय था 1921 से 1926 ईस्वी के बीच का। तो इस तरह से ये उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में। हालांकि क्राउन की बुक में ये 1920 दी गई है, लेकिन जब इसको मैंने गहन अध्ययन किया तो पता चला कि 1920 ईस्वी में इसके गठन का काम जो था वो शुरू हो गया था, जबकि 1925 ईस्वी में इसका गठन पूरी तरह से हो पाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन के मूल्यांकन के लिए मूडी मैन कमेटी का गठन कब किया गया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा 1924 ईस्वी में मूडी मैन कमेटी का गठन किया गया था, जिसका काम था कि ये देखना कि प्रांतों में जो द्वैध शासन लगाए गए हैं इसके क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर को पुनः बैठक हुई थी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम कमीशन जिसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाना और उन्हें छीनना था, का गठन किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों यहाँ सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन का गठन किया था, और ये वैसे ज़मीन को खोजते थे जो अभी तक टैक्स जमा नहीं कर रहे थे और उनको छीन करके अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि के तहत किस राज्य को सर्वप्रथम ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद प्रथम राज्य था जिसको सहायक संधि के तहत अब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध और अन्य राज्यों को भी मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड एलिनबरो, यानी कि 1843 ईस्वी में रविवार की छुट्टी की शुरुआत लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं और ये लास्ट प्रश्न होगा। तो 50वां प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल विवाद में इन्होंने एक कानून लाया जिससे जो अंग्रेज़ के जो अपराध थे तो उनकी जो देखभाल थी उनको भी फैसला देने का अधिकार भारतीय जो जज थे उनको दे दिया गया था। तो इससे जो ब्रिटिश थे वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे, और ये बातें जब लंदन तक पहुंची तो ये एक विवाद काफ़ी गहरा गया, जिस कारण बाद में उसको लॉर्ड रिपन को त्यागपत्र दे देना पड़ा था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। चलिए कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि आपको विश्व इतिहास के लिए क्वेश्चन चाहिए या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। गुड बाय।